नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपका स्वागत है हरियाणा पोस्ट में। सेहत इंसान का असली धन होता है। इसी बात के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन कोरोना की महामारी के चलते ये सिलसिला थम सा गया था। लेकिन अब वो दौर निकलने के बाद फिर से राहगिरी कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो चुका है। पंचकुला में आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। पंचकुला में सरकार की मनोहर राहगिरी, हजारों की तादाद में लोग हुए शामिल। हरियाणा सरकार की ओर से राहगिरी कार्यक्रम के आयोजन का एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करते हुए आपसी भाईचारा और एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना अपने मन में कायम कर सकें और साथ ही इसमें आयोजित किए जाने वाले खेलों में भी अपनी भागीदारी निभाते हुए बच्चे और हर वर्ग के लोग अलग अलग खेलों के जरिए अपने आप को फिट रख सकें। इसी बात के मद्देनजर पंचकूला में भी राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल साइकिल पर सवार हुए और सबको व्यायाम करने का आह्वान भी किया। कुछ वर्ष पहले यहाँ न केवल यहाँ बल्कि हरियाणा में सभी शहरों में राहगिरी के कार्यक्रम शुरू हो गए थे, लेकिन कोविड की उस महामारी के कारण से ये राहगिरी के कार्यक्रम स्थगित करने पड़े थे। अब पुनः दोबारा से इसको शुरू किया गया है और बहुत एक उत्साह के साथ पंचकुला के नागरिक, उसमें विशेष तौर पर युवा वर्ग के साथ ही, चाहे स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनमें बड़ी संख्या में भाग लिया है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि समाज जीवन के अंदर बहुत प्रकार की काम करने की आवश्यकता है। बहुत समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रकार की विधाओं का अपना उपयोग है। चाहे किसी का वो मानसिक तनाव है, चाहे किसी के शारीरिक बल को बढ़ाने की बात है, चाहे किसी के ज्ञानवर्धक चीज़ें जो उसके मस्तिष्क में ज्ञान के रूप में आती हैं, इन सब चीज़ों के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का बहुत उपयोग है। पंचकूला में आयोजित इस राहगिरी कार्यक्रम का थीम रंग दे बसंती चोला रखा गया था और इसी के तहत कई तरह के आयोजन किए गए और साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी अहमियत देते हुए उन्हें भी इस राहगिरी कार्यक्रम में स्थान दिया गया। राहगिरी के इस कार्यक्रम के समय पर मैंने जो आज का जो थीम है, देशभक्ति का थीम रंग दे बसंती चोला, उस अवसर पर देशभक्ति के नाते ऐसे नागरिकों का जीवन अच्छे गुण ग्रहण करे, ये भी कामना की है। और बहुत सी बुराइयां, खास करके नशा, जो नशे की ओर हमारा युवक उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसको छोड़कर नशा मुक्त जीवन, एक स्वच्छ जीवन जीने का भी संकल्प लेना चाहिए। हमारे यहाँ 55,000 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा में है, जिसमें 5.5 लाख परिवारों को उसमें आमदन उसके साथ जुड़ी हुई है। सरकार उसमें बहुत सहयोग करती है, तो ऐसे उनके भी कार्यक्रम का हमने अवलोकन किया है। वहीं योग के महत्व को समझते हुए इस राहगिरी कार्यक्रम में योग कक्षा का आयोजन किया गया और साथ ही पंजाब से जुड़े गतका के प्रचार प्रसार की बात भी मुख्यमंत्री की ओर से की गई। योग के नाते भी योग कक्षाएं यहाँ चल रही हैं। मैंने कहा बहुत प्रकार के गतका, ये एक ऐसा खेल जिसको अब स्थान मिल गया खेलों में भी, और हम भी अपने पाठ्यक्रम में गतके को लेके आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत प्रकार के विविध कार्यक्रमों से भरा हुआ ये जो राहगिरी का कार्यक्रम है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हरियाणा में शुरू होने वाले साइक्लोथॉन कार्यक्रम का आगाज करनाल से होगा और यह 1 सितंबर से किया जाएगा और इसके तहत साइकिलिस्ट लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए अलग अलग शहरों में जाएंगे और इसका समापन 25 दिसंबर को यमुनानगर में होगा। इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। साइक्लोथॉन जो 1 सितंबर से पूरे हरियाणा के लिए करनाल से शुरू हो रही है, प्रतिदिन हजारों की संख्या में वहाँ जो साइकिलिस्ट हैं वो साइकिल चला करके संदेश देंगे और संदेश का थीम है नशा मुक्ति, यानी नशे से दूर रहना और मद्यपान से भी दूर रहना, तरह तरह की जो ड्रग्स लोग लेते हैं उससे दूर रहना, और जो इस प्रकार के स्मगलर्स हैं, जो विक्रेता हैं इन दवाइयों के, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। तो ऐसा वो कार्यक्रम 1 सितंबर से शुरू होकर करनाल से शुरू होगा, हरियाणा के हर जिला केंद्र पर जाएगा, 2 या 3 स्थान अन्य भी होंगे। तो ऐसे 25 दिन की वो यात्रा, साइकिल यात्रा पूरी होगी। यमुनानगर में उसका समापन होगा। कोई जिला केंद्र उसमें छोड़ा नहीं जाएगा। उसका रूट प्लान मोटे रूप से बन गया है। कोरोना महामारी के चलते हरियाणा में आयोजित होने वाले राहगिरी के कार्यक्रम रुक गए थे, लेकिन अब फिर से सरकार इनका आयोजन करते हुए लोगों की बड़ी गिनती में भागीदारी सुनिश्चित करने में जुटी है।
डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हरियाणा में नशा अपने पैर पसारता हुआ युवाओं के जीवन को अंधकार में कर रहा है। लिहाजा नशे के खात्मे के लिए कुछ समय पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से आह्वान करते हुए टास्क फोर्स का गठन जहां किया गया, तो वहीं मुख्यमंत्री की ओर से नशे की रोकथाम के लिए कड़े दिशा निर्देश पुलिस को दिए गए। देखिए इस रिपोर्ट में। नशा मुक्ति अभियान की हुई थी शुरुआत। इंटरनेशनल नशा विरोधक दिवस के दिन हुई थी शुरुआत। नशे को प्रदेश से खत्म करने का लिया था संकल्प। नशा वो जहर है जो युवा पीढ़ी को अपनी जद में लेता हुआ उसकी जिंदगी को बर्बाद करने में जुटा है। और हरियाणा में भी नशा तस्कर पैर पसारते हुए नशे के कारोबार को बेखौफ हो अंजाम दे रहे थे और उन पर नकेल कसने के लिए, उनकी धरपकड़ को अंजाम देने के लिए इंटरनेशनल नशा विरोधक दिवस के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ने की बात करते हुए नशे को हरियाणा से खत्म कर देने का आह्वान किया था। इस मौके पर अपने संबोधन के दौरान उन्होंने समाज के लोगों, समाज सेवी संस्थाओं और आम जन को इस नशा विरोधी अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए सरकार का साथ देने की बात कही थी। नशा मुक्ति का अभियान हरियाणा में हम सब मिलकर चलाएं, तो मुझे प्रसन्नता इस बात की कि आप लोगों ने उसमें अपनी सहमति दी थी और ये कहा था कि हम अपनी कोई योजना बनाएंगे और फिर किसी दिन इसके ऊपर विचार करेंगे। आज संयोग से 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस सारे न केवल देश में बल्कि दुनिया में मनाया जा रहा है। तो सामाजिक सुरक्षा के भाव से आज हम अभियान शुरू कर रहे हैं और आज से मैं तो अपनी ओर से आह्वान करता हूं संतजनों के माध्यम से समाज के अंदर हर व्यक्ति, हर संस्था अपनी भूमिका निभाए। वहीं इस मौके पर नशे के काम को रोकने के लिए पुलिस की भूमिका अहम बतलाते हुए उन्होंने नशा सप्लायर और सप्लाई चेन को तोड़ने की बात कहते हुए इस नशा विरोधक अभियान को एक शुरुआत बतलाया था और साथ ही इस मौके पर उनकी ओर से एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही गई थी, जिसमें कई विभागों के लोगों को शामिल किए जाने का जिक्र उनकी ओर से किया गया था, जो पूरे प्रदेश में लोगों को जागृत करने के साथ साथ नशा करने वालों को भी नशे से दूर रहने की कवायद करेंगे, जिसमें सब लोग अपना सहयोग देते हुए इस नशा विरोधक अभियान को कामयाब करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया था। पुलिस द्वारा उसमें थोड़ा जो लोग इस विषय को, इसका उपयोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए वो करते हैं, ऐसी जो सप्लाई चेन होती है उसका एक निरोधात्मक काम भी करना है। इन सब बातों को लेकर के आज हम सब एकत्र हुए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भले ही मुझे एक भूमिका निभाने के लिए कहा गया होगा, लेकिन कतई भी इसमें वोट का किसी प्रकार का कोई विषय दूर दराज तक नहीं है। ये सामाजिक अभियान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हो, पर्यावरण की सुरक्षा ये अभियान हो, जल बचाने की सुरक्षा ये अभियान हो, नशा मुक्ति ये अभियान हो। इन अभियानों से समाज को जागृत करना, समाज की यानी भविष्य की चिंता ये की जाती है। तो इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम किया गया है इसके अंदर शुरुआत है। इस शुरुआत को हर व्यक्ति के जीवन में, जीवनचर्या के अंदर ये एक विचार, ये इसका प्रभुत्व ये आए, इसके लिए हमको काम करना है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस काम को शुरू करते समय जैसा बताया कि एक हम टास्क फोर्स ये बनाएंगे जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, कुछ सरकारी भी लोग उसमें रहेंगे, एक आध पुलिस का व्यक्ति भी उसमें हम रखेंगे। डिपार्टमेंट्स के नाते ऐसे जैसे विभाग मैंने बताया, स्वास्थ्य विभाग, सेवा विभाग, ये भी उसमें रहेंगे और एक समन्वय बैठा करके पूरे प्रदेश में इसका अभियान चलाया जाए। नशा मुक्त कराने की ये जो पहल की है, जब भी जहां हम समाज में ऐसे लोगों में जिनको नशा
नहीं करना है, उनसे संकल्प कराना है। थोड़ा इसमें बदल करके अपने अपने तरीके से एक मॉडल जरूर एक पत्रक बना करके संस्थाओं को भेजा जाए, लेकिन उसमें अपनी संस्था की ओर से उसको बना करके और नशा न करें लोग, इसके लिए संकल्प भी अधिकतम लोगों से कराना चाहिए। तो ऐसे नशा अभियान मुक्ति में इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही मेरा निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उस दिन से शुरू हुआ नशा विरोधक अभियान आज हरियाणा प्रदेश में असर दिखला रहा है और नशे का कारोबार करने वालों की धरपकड़ करते हुए पुलिस उन्हें सलाखों के पीछे भेज रही है। नशा पहले तो देता है मजा और बाद में बन जाता है जिंदगी के लिए एक बड़ी सजा। ये बात युवाओं को समझाते हुए नशे से दूर रहना चाहिए, ऐसा ही हरियाणा सरकार के मुखी मनोहर लाल सोचते हैं और उनकी इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए हरियाणा पुलिस ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिशा निर्देशों के अनुसार ऑपरेशन धाकड़ और ऑपरेशन ध्वस्त छेड़े हुए हैं। हरियाणा पोस्ट के तहत नशे पर हुए इस कार्रवाई के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। नहीं बख्शे जाएंगे नशा तस्कर, तस्करों की संपत्ति भी हो रही फ्रीज। 201 नशा तस्कर किए गए थे गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन ध्वस्त। नशा युवाओं की रगों में घुलता हुआ उनकी जिंदगी को तबाह करते हुए उनके भविष्य को अंधकारमय कर देता है। इस बात को जानते हुए भी नशा तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आते। नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिशा निर्देशों के अनुसार हरियाणा पुलिस की ओर से एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ध्वस्त। अपने इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के तहत काम करते हुए पुलिस ने अपनी कमर कसी और ऑपरेशन ध्वस्त के तहत नशा तस्करों की धरपकड़ करते हुए जहां नशे के चल रहे नेटवर्क को खत्म करने की कवायद को अंजाम दिया, तो वहीं नशे की बड़ी खेप हरियाणा पुलिस ने अलग अलग जगहों से बरामद करते हुए नशा तस्करों की कमर तोड़ कर रख दी। इंटरनेशनल ड्रग डे के मौके नशे की बड़ी खेप को हरियाणा के कई जिलों में नष्ट किया गया। जसाना में यहाँ पर जो है एनडीपीएस जैसे हम पकड़ते रहते हैं, माल हम एनडीपीएस का पकड़े हैं तो साथ में उसका डिस्पोजल और डिस्ट्रॉयल बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस के अंडर एक कमेटी बनी हुई है, जिसमें डीसीपी हेडक्वार्टर श्री महेंद्र मीना और एसीपी हेडक्वार्टर श्री अमन यादव भी मेंबर हैं। तो वो कमेटी पूरा जितना भी एनडीपीएस हमने पकड़ा है अब तक जो हमारे मालखानों में जमा है उसका इंस्पेक्ट करके और उसका टाइमली डिस्पोजल एक बहुत जरूरी है। पुलिस कमिश्नर के जरिए ये जानकारी भी दी गई कि एक साल के अंदर 84 एनडीपीएस के बड़े मामले दर्ज किए गए, जिसमें करीब 210 किलो के ड्रग को बरामद करते हुए वहां पर डिस्पोज ऑफ किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि आज नशे का कारोबार करने वालों पर पुलिस नकेल कस रही है और सरकार की तरफ से ऐसे नशा सौदागरों और संगठित अपराध या फिर साइबर ठगी को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ करते हुए पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं सरकार हरकोका कानून हरियाणा में लागू करवाने का भरसक यत्न कर रही है। दूसरी तरफ गौ वंश की हत्या और लव जिहाद के मामलों को लेकर भी सरकार सख्त कानून लाने में जुट चुकी है। पिछले दिनों में हरियाणा के एक क्षेत्र के अंदर साइबर क्राइम का बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो बना हुआ था उसको हमने तोड़ा है। अब कोई भी इस प्रकार का अपराधी होता है, चाहे वो नशे में लिप्त है अथवा साइबर क्राइम है अथवा अन्य प्रकार का क्राइम करता है, उनकी प्रॉपर्टीज को कुरक करते हैं और उनको कुरक करने के बाद उनको सबक सिखाया जाता है, उनको जेल के अंदर डाला जाता है ताकि किसी भी क्राइम के ऊपर उनको जो है आगे बढ़ने का मौका न मिले। जो संगठित अपराध होते हैं उनके लिए भी हमने कानून बनाया है, हरकोका के माध्यम से जो संगठित अपराध के ऊपर ये नकेल कसी जाएगी, इसको हमने पास किया है। केंद्रीय अनुमति के लिए ये राष्ट्रपति महोदय के पास गया हुआ है। गोरक्षा का सुरक्षा का कानून ये हमने बनाया है और इसमें भी 10 साल तक की सजा गोहत्या पर ये हमने लागू की है। तो इस पर भी बहुत बड़ा काबू कंट्रोल हमने किया है। धर्म परिवर्तन जो लोग करते रहे हैं, जो करवाते रहे हैं, करने के बजाय धोखे से जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराते रहे हैं, उनके ऊपर भी हमने शिकंजा कसने के लिए और एक कानून बनाया है। फिलहाल आज के लिए हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।